अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर शेखुल इस्लाम मुर्शिद आज़म आका मौला सैयदना सरकार मदनी मियाँ अशरफुल जिलानी हमारे और तुम्हारे आका की शान को यूँ बयान करते हैं कि खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और जबीने हजरत जिब्रील पर कफ़े पाए, जबीने हजरत जिब्रील पर कफ़े पाए, है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है, है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। सरकार की इब्तिदा ऐसी, हमारे और तुम्हारे आका की इब्तिदा ऐसी कि सैयदुल मलाइका फरिश्तों का सरदार जिब्राइल जिनके पाँव को चूम रहा हो, जिब्राइल जिनके पाँव के तलवों को चूमे, इंतहा ऐसी मुस्तफ़ा की कि फरिश्तों का सरदार चूमे, तो सरकार की इंतहा का आलम क्या होगा, सरकार की इंतहा का आलम क्या होगा। फरिश्तों का सरदार सरकार के कदमों को चूम रहा है। दोस्तों, जिस्म के अंदर सबसे अगर कम दर्जा रखता हो पाँव का तलवा, और सबसे अगर कोई अफजल आला दर्जा रखता है वो सर और चेहरा, तो सरकार के कदम कितनी शान वाले, कितनी अजमत वाले कि जिब्राइल जैसा फरिश्ता चूम रहा है। अरे दोस्तों, सरकार के तलवों की शान तो क्या है कि मेराज की रात है, मेरा और तुम्हारा नबी ला मकाम में तशरीफ फरमा है, अल्लाह का दीदार कर रहा है, आंखों से रब को देख भी रहा है और अपनी जुबान से रब से कलाम भी कर रहा है। और मकाम यह था, कैफियत यह बनी हुई थी, जब मेरा और तुम्हारा नबी अर्श आज़म के ऊपर है, ला मकाम पर तशरीफ फरमा है, उस वक्त मौका यह था, सातों ज़मीन नीचे है, सातों आसमान नीचे है, पहाड़ नीचे है, जन्नत नीचे है, दोज़ख नीचे है, अर्श नीचे है, कुर्सी नीचे है, यहाँ तक कि अल्लाह का लामका भी नीचे था और मुस्तफ़ा के कदम ऊपर थे। कैफियत ये बनी थी मेराज की रात के अंदर कि हर चीज़ मुस्तफ़ा के तलवों के नीचे नज़र आती थी और हर चीज़ पर मुस्तफ़ा के कदम थे। दोस्तों, नबी के तलवे ऐसी शान वाले कि उस रात में अल्लाह ने हर चीज़ को नबी के कदमों के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। जब तलवा ऐसी शान वाला है तो मेरे मुस्तफ़ा के जलवे कैसे होगी, नबी का चेहरा कितनी अजमत वाला होगा, नबी का मकाम कितना बुलंदो वाला होगा। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और जबीने हजरत जिब्रील पर कफ़े पाए, है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है इब्तिदा का ये आलम तो इंतहा क्या है। और बशर के भेष में लाकर बशर की शान रही, बशर के भेष में लाकर बशर की शान रही। ये मौजिज़ा नहीं तो मौजिज़ा क्या है, ये मौजिज़ा नहीं तो मौजिज़ा क्या है। और आगे शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जो मेरी जान से भी ज़्यादा करीब है मुझसे, जो मेरी जान से भी ज़्यादा करीब है मुझसे, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है। और खड़ा है अख्तरे आसी दरे मुक़द्दस पर, खड़ा है अख्तरे आसी दरे मुक़द्दस पर, हुजूर आपकी रहमत का फ़ैसला क्या है, हुजूर आपकी रहमत का फ़ैसला क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। एक मर्तबा जुमकर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने सूरह दुहा की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैल इजा सजा, जिसका तर्जमा ये है कि कसम है चाश्त की,
और कसम है रात की जब वो पर्दा डाले। अब अल्लाह तबारक व तआला चाश्त की और रात की कसम कुरान में खा रहा है। तो दोस्तों, ये चाश्त और रात में कोई खास वजह होगी जो रब ताला कुरान में जिसकी कसम खा रहा है। तो मुफस्सिर फरमाते हैं कि चाश्त और रात को दामने नबुव्वत से निस्बत है, दामने नबुव्वत से निस्बत है। ये चाश्त ही का वक्त था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन पर कामयाबी मिली थी। ये चाश्त ही का वक्त था कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन पर कामयाबी मिली। और ये चाश्त ही का वक्त था कि 70,000 जादूगरों को कलमा पढ़ना नसीब हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में 70,000 जादूगर थे, लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजिज़ा था कि चाश्त ही के वक्त 70,000 जादूगरों को कलमा पढ़ना नसीब हुआ। और ये चाश्त ही का वक्त था कि मेरे और तुम्हारे नबी को नबुव्वत के दामन से सरफराज किया गया था। और दोस्तों, और रात बिल्कुल अंधेरी कि जिसकी कसम अल्लाह कुरान में खा रहा है कि रात ही का वो वक्त था जिसे हम तहज्जुद का वक्त कहते हैं। तहज्जुद ही के वक्त और रात ही का वक्त था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए थे और अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए थे। और ये तहज्जुद ही का वक्त था कि हमारे और तुम्हारे नबी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब मेराज ही के अंदर रब के बारगाह में पहुंचकर रब का दीदार करते हैं। तो ये दामने मूसा से भी वाबस्ता है और दामने हबीबुल्लाह से भी वाबस्ता है। तो दोस्तों, एक तफसीर तो ये है और एक तफसीर मुफस्सिर ने यह किया वद्दुहा की कि कसम है महबूब तेरे चेहरे की, कसम है तेरे वद्दुहा चेहरे की, कसम है तेरी जुल्फों की। अब अल्लाह जिसकी कसम कुरान में खा रहा हो उसका चेहरा कितनी शान वाला होगा। अल्लाह जिसके चेहरे को कुरान में कसम खाए उसका चेहरा कितनी अज़मत वाला होगा। तो नबी का चेहरा अल्लाह ने ऐसा बनाया था कि नबी से ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं था। न पहले किसी को बनाया था न बाद में अल्लाह बनाएगा। और ऐसा खूबसूरत नबी का चेहरा कि जो नबी के चेहरे को देखते तो ईमान ले आते, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। कैसा नबी का मुबारक चेहरा था। अरे नबी के चेहरे ने सहाबा को वो मकाम अता फरमा दिया। नबी के चेहरे ने सहाबा को उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां न कोई गौस पहुंच सका, न कुतुब पहुंच सका, न अब्दाल पहुंच सका, न कोई कलंदर पहुंच सका। वहां नबी के चेहरे ने सहाबा को वहां पहुंचा दिया। अरे आप नमाज पढ़ोगे तो आप नमाजी बन जाओगे, आप हज करोगे तो हाजी बन जाओगे, आप रोज़ा रखोगे तो रोज़ेदार बन जाओगे, लेकिन आप सहाबी नहीं बन सकते हैं। सहाबी वही बनता है जो ईमान की निगाह से मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत कर ले, वो सहाबी बनता है। तो आप पूरी ज़िंदगी इबादत करते रहोगे लेकिन वो मकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। आप रोज़ा रखोगे वो मकाम पर नहीं पहुंच पाओगे जो मकाम चेहरे मुस्तफ़ा से मिलता है, जो मकाम चेहरे नबी के चेहरे मुस्तफ़ा से मिलता है। और वो मकाम अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाया था, सहाबा को मकाम अल्लाह ने अता फरमाया था। और दोस्तों, नबी का चेहरा ऐसा अजमत वाला कि मेरा नबी जब तक मक्के में रहा मक्के वालों को चमका गया, मदीने में रहा मदीने वालों को चमका गया। ज़ाहिरी हयात दुनिया में है, जो नबी का दीदार करता चमका जाता। अबू बकर को भी चमकाया, उमर को भी चमकाया, अली को भी चमकाया, उस्मान को भी चमकाया, सहाबा को चमकाता रहा, ज़ाहिरी दुनिया में भी चमकाया। और जब मेरा नबी पर्दा फरमा गया, ज़ाहिर में जब पर्दा फरमा गए, तो मेरा नबी गुंबदे खजरा में लेटे लेटे अपने आशिक के ख्वाब में आकर उसे भी चमका रहा है। मेरा नबी गुंबदे खजरा में है, अपने गुलाम को
गुलाम याद करता है, दुरूद का तराना गुलाम पढ़ता है, तो मेरा नबी उसके ख्वाब में भी अगर उसे चमका रहा है, और सिर्फ चमकाता नहीं है, मेरा नबी जिस घर के अंदर तशरीफ ले आता है, हफ्ते गुजर जाते हैं, खुशबू कम नहीं होने लगती है, मुश्क अंबर की खुशबू आने लगती है। अरे दोस्तों, मोहम्मद बिन सईद बिन मोहम्मद एक आशिक के रसूल है, नबी के आशिक थे, नबी के दीवाने थे। उनका ये मामूल बन गया था, उनका ये मामूल बन गया था कि जब तक वो नबी की बारगाह में दुरूद नहीं पढ़ते थे, रात को सोते नहीं थे। कैसे आशिक के रसूल हो गए कि जब तक दुरूद न पढ़े रात को नींद न आए। मेरे दोस्तों, आज हमें भी दुरूद के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई पढ़ता है बुलंद आवाज़ से नहीं, खामोश, बाजू वाला सुन भी नहीं सकता है। बार बार कहा जाए कि दुरूद पढ़ो, लेकिन इतनी आवाज़ नहीं है। आज भी अगर आशिक के रसूल, अगर मोहम्मद बिन सईद जैसा अगर दुरूद पाक पढ़ ले, तो कसम खुदा की मेरा मुस्तफा उसके ख्वाब में भी तशरीफ़ ले आएगा, उसके ख्वाब में तशरीफ़ ले आएगा। मोहम्मद बिन सईद फरमाते हैं कि मेरा ये मामूल बन गया था, मेरा ये दस्तूर हो गया था कि जब तक मैं नबी की बारगाह में दुरूद नहीं पढ़ता था, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। आप रात के अंदर दुरूद पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ते पढ़ते आँख लग गई। आँख क्या लगनी थी, फरमाते मेरी किस्मत जाग उठी, आँख बंद हो गई। मैंने क्या देखा कि आमीना का लाल मेरे घर के अंदर तशरीफ़ फरमा है, मेरे घर में आ गया है आमीना का लाल। आशिक कहता है, आशिक ने क्या खूब कहा है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ़ ले जाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ ले जाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मोहम्मद बिन सईद कहते हैं मेरी आँख लगी, आमीना का लाल मेरे घर के अंदर तशरीफ़ लाया। जब नबी तशरीफ़ लाए तो मैंने क्या देखा, जिस कमरे में मैं आराम कर रहा था, मेरा कमरा मुश्क अंबर की खुशबुओं से फैल गया, मुश्क अंबर की खुशबुएं आने लगी। और मेरे आका फरमाते हैं मोहम्मद बिन सईद, हे मेरे आशिक, तू रोज़ाना मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता है, रोज़ाना मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता है। आज आमीना का लाल तेरे बारगाह में आया है, और मैं ये चाहता हूँ कि जिस जुबान से, जिस होठ से तू मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता है, उस होठ को मेरे करीब कर दे। मैं उसे चूमना चाहता हूँ, मैं उससे बोसा लेना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मोहम्मद बिन सईद ने जब सरकार दो आलम के पास तशरीफ़ ले गए, आका ने उनके होठों को चूमा। होठों को क्या चूमा, फरमाते हैं कि जब नबी ने मेरे होठों को चूमा, ऐसी खुशबू आई कि 7 दिन तक मेरे घर से और मेरे जिस्म से खुशबुएं आने लगी थी। तो ये नबी का चेहरा, जहाँ जहाँ नबी का चेहरा गया चमकाता गया। मक्के में है तो मक्का वालों को चमका रहा है, मदीने में है तो मदीने वालों को चमका रहा है, ज़ाहिरी हयात था सहाबा को चमका रहा, और पर्दा फरमा गया है तो आशिकों को चमका रहा है, दीवानों को चमका रहा है। मेरे दोस्त, नबी का चेहरा कैसा चेहरा था। हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक आशिक के रसूल गुजरे, इमाम गुजरे हैं, एक ऐसे आशिक इमाम जलालुद्दीन सयूती कि जिसने आलम बेदारी के अंदर, ख्वाब के आलम में नहीं, जागते हुए जलालुद्दीन सयूती ने 75 मरतबा सरकार का दीदार किया है। 75 मरतबा सरकार का दीदार किया जलालुद्दीन सयूती ने। एक मरतबा जब दीदार किया तो इमाम जलालुद्दीन सयूती परेशान थे, आप गमज़दा थे। आका ने कहा कि इमाम जलालुद्दीन, आमीना के खलाल को तू देख रहा हो, परेशान है, तू गमज़दा है, बात क्या है, क्यों परेशान है तू? तो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ, मेरा एक सवाल मेरे जहन के अंदर है, बार बार गर्दिश कर रहा है, मैं परेशान हूँ। आका ने कहा तेरा सवाल क्या है, तू क्या चाहता है? तो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप इतना बता दीजिए कि मैं जहन्नमी हूँ या जन्नती हूँ। मैं
मैं जहन्नमी हूँ या जन्नती हूँ? आका इरशाद फरमाते हैं कि जलालुद्दीन, क्या ये चेहरा जहन्नमियों को दिखाया जाता है? क्या ये चेहरा जहन्नमियों के लिए है? अरे मेरा चेहरा जो देख लेता है वो जन्नती हो जाता है। तू जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है, 3 मरतबा कहा तू जन्नती है। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आया, आप सोच रहे कि आज रहमत आलम का दरियाए करम जोश में है, आज नबी का रहम और करम जोश के अंदर है, जो मांगोगे मिल जाएगा। ये आमीना के लाल की बारगाह है, ये नबियों के इमाम की बारगाह है, ये रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह है। यहाँ जो मांगता है मिलता है। कभी नबी की बारगाह में ला ना का लफ्ज़ आया ही नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ जो मांगो और मना कर दिया गया हो। इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं, आप नबी का दामन जोश के अंदर है, रहमत वाला नबी जोश में, आज जो मांगो के मिल जाएगा। कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि मैं जन्नती हूँ, बेशक मैं जन्नती हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह बस इतना बता दीजिए कि मैं जन्नत में बगैर हिसाब के जाऊँगा या हिसाब देकर जाऊँगा? मैं जन्नत में जाऊँगा तो बगैर हिसाब के या हिसाब देकर जन्नत में जाऊँगा। मेरा नबी मुस्कुरा देता है और कहता है, जलालुद्दीन मेरे सीने लग जा, तू भी क्या कहेगा कि किस नबी का तू उम्मती है? तू भी याद करेगा कि किस नबी का तू आशिक बना था, तू भी याद करेगा कि किस नबी से तेरी मुलाकात हुई थी। अरे तू भी याद करेगा कि रहमत वाला नबी है, अल्लाह ने रहमत बनाकर मुझे भेजा है। ए जलालुद्दीन सयूती सुन ले, जो भी जन्नत में जाएगा हिसाब देकर जाएगा, तू बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। जो भी जन्नत में जाएगा हिसाब दे कर जाएगा। लेकिन ये जलालुद्दीन, ये मोहम्मद कहता है कि तू बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा, बगैर हिसाब के। तो नबी के चेहरे की जो ज़ियारत कर ले, नबी के चेहरे को जो देख ले, तो ऐसा आशिक हो जाए, ऐसा आशिक हो जाए कि नबी के इश्क में गुम हो जाए, नबी के इश्क के अंदर पागल हो जाए। और दोस्तों, नबी को अल्लाह ने ऐसा जाहिर किया, अल्लाह ने ऐसा जाहिर किया कि हर एक ने नबी को पहचाना। अपनों ने भी नबी को पहचाना, गैरों ने भी नबी को पहचाना, दुश्मनों ने भी नबी को पहचाना। हर एक नबी को पहचानता रहा। पहाड़ों ने नबी को पहचाना, सूरज ने नबी को पहचाना, और सूरज ने नबी को ऐसा पहचाना कि मकाम सहबा के अंदर अली के लिए डूबे हुए सूरज पर अगर उंगली का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए। ये नबी को पहचाना सूरज ने, इसलिए तो सूरज अपने मकाम को हटा जाता है। अरे नबी को चांद ने ऐसा पहचाना कि हबीब अज़मी ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। तो न जब उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। तो हबीब अज़मी ने चांद के 2 टुकड़े करने के लिए कहा। मेरी मोहब्बत ने यह जवाब दिया, मेरे इश्क ने यह जवाब दिया कि अगर हबीब अज़मी टुकड़े करने की बजाय अगर ये कह देता, या रसूल अल्लाह, चांद आपके कदमों में आ जाए, तो चांद कदमों में आ जाता, चांद कदमों में आ जाता। पहचाना नबी को ऐसा कि चांद ने भी पहचाना, दरख्त भी नबी को पहचानते रहे। और ऐसा पहचाना दरख्तों ने मेरे मुस्तफ़ा को कि जब नाम मोहम्मद का सुना तो जड़ों को फाड़ कर नबी के कदमों में आ गए, नबी के कदमों में आ गए। हर एक नबी को पहचानता रहा, यहाँ तक कि दुश्मन भी नबी को पहचानते रहे, बेगाने भी पहचानते रहे। और दोस्तों, यहाँ तक कि बूतों ने भी नबी को पहचाना, बूतों ने भी नबी को पहचाना। और कैसा पहचाना बूतों ने नबी को कि अबू जहल ने एक बूत बनाया था, पीतल का एक बूत बनाया अबू जहल ने, और वो बूत बनाकर अपने कंधे पर लेकर घूमता। एक दिन उसे क्या पैदा हुआ, उसको शौक, तो उसने ये कहा अबू जहल ने कि मैंने बूत बनाया है, बड़ी कोशिश की कि तू मोहम्मद अरबी की तौहीन कर दे, नबी की तौहीन कर दे। अबू जहल उस बूत को लेकर नबी की बारगाह में गया। जब नबी की बारगाह में पहुंचा, नबी के सामने बूत को रखा तो बूत में हरकत पैदा हो गई, हरकत पैदा हुई बूत के अंदर। अबू जहल बड़ा खुश हो गया, मुस्कुराने लगा।
कि आज जो मैंने कहा कि मोहम्मद अरबी की तौहीन कर, आज मेरा महबूद आज मोहम्मद अरबी की तौहीन करेगा। बड़ा खुश नजर आने लगा। लेकिन क्या हुआ, बूत ने हरकत की। हरकत करता करता नबी के पास चला गया। नबी के पास गए और जाकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा बूत ने। अबू जहल गुस्से में आ गया। अबू जहल तहस नहस हो गया। अबू जहल कहता है कि बूत मेरा है, मैंने अपने हाथ से बनाया, मैं तुझे मानता हूँ, मैं तेरी इबादत करता हूँ, लेकिन आज तू मोहम्मद अरबी की तारीफ कर रहा है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ रहा है। मेरे दोस्तों, बूत ने कलमा पढ़ा तो अबू जहल ने बूत के 2 टुकड़े कर दिए। क्या मतलब, बूत टुकड़े होना पसंद करता है लेकिन मोहम्मद अरबी को पहचान लेता है। नबी को पहचान लिया तो नबी को पहचाना, ऐसा पहचाना कि हर एक पहचाना। और नबी का जाहिर भी अल्लाह ने ऐसा जाहिर रखा कि अल्लाह के सिवा नबी को कोई पहचान नहीं सका। नबी की हकीकत क्या, अल्लाह के सिवा हकीकत किसी को मालूम नहीं कि मुस्तफ़ा की हकीकत क्या है। अबू बकर सिद्दीक पूरी ज़िंदगी नबी के साथ रहे। जहाँ देखो अबू बकर सिद्दीक नबी के साथ है, हजर में साथ है, सफ़र में साथ है, हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक नबी के साथ है, हर मकाम पर नबी के साथ है अबू बकर सिद्दीक। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा अबू बकर से कहते हैं, ए बकर, अबू बकर सुन, हर वक्त तू मेरे साथ रहा, तू ये मत समझना मैं मुस्तफ़ा को पहचान गया। अरे मेरी हकीकत क्या है, मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है, मेरे रब के सिवा कोई नहीं पहचानता है। तो अल्लाह ने जाहिर भी ऐसा किया कि हर एक ने पहचाना, और अल्लाह ने ऐसा भी मुस्तफ़ा को बनाया कि कोई पहचान ही नहीं सका है। नबी का चेहरा, ऐसा चेहरा अज़मत वाला, बरकत वाला चेहरा ऐसा नबी का कि लोग देख कर ईमान ले आते हैं, लोग देख कर कलमा पढ़ लेते हैं, लोग देख कर नबी के कदमों में झुक जाते हैं। दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत की रात है, अबू बकर सिद्दीक और मुस्तफ़ा साथ में है, मक्का को छोड़ा है, मदीने तशरीफ़ ले जाते हैं। जाते जाते रास्ते के अंदर उम्मे माबद का मकान आता है। उम्मे माबद की कच्ची झोपड़ी आई। जब वहाँ पर पहुँचे तो नबी को भूख लगी, प्यास लगी। हमारे और तुम्हारे आका उम्मे माबद की झोपड़ी में गए और कहा कि ए माई, कुछ खाने का इंतज़ाम हो तो फरमाइए, हमें भूख लगी है। उम्मे माबद फरमाती है कि हम मेहमान की इज़्ज़त करना हमारा काम है, हम इज़्ज़त करते हैं मेहमान की, लेकिन आज मौका ऐसा है कि खाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, मैं क्या खिदमत करूँ आपकी। उम्मे माबद के मकान के बाहर एक बकरी बंधी हुई है, बड़ी कमज़ोर है, चलने के काबिल नहीं है, एक तरफ कोने में बैठी है। मेरे आका फरमाते हैं कि ए उम्मे माबद, अगर इजाज़त दो तो इस बकरी का दूध मैं निकाल लेता हूँ। तो उम्मे माबद ने कहा कि बकरी कमज़ोर है, इसके दूध के थन सूख चुके हैं, ये दूध देने के काबिल नहीं, आप कैसे निकालोगे। आका फरमाते, तू इजाज़त दे के दूध निकालना मोहम्मद का काम है, दूध निकालना नबी का काम है, तू इजाज़त दे दे। उम्मे माबद ने कहा अगर आप कहते हैं तो इजाज़त दे देती हूँ। नबी ने कहा एक बर्तन लाओ। उम्मे माबद ने एक बर्तन दिया। फिर नबी बैठे, उस बकरी के ऊपर अपना दस्ते मुक़द्दस फेरा, अपना हाथ फेरा। उम्मे माबद देख रही है कि मुस्तफ़ा ने जैसे एक कमज़ोर बकरी कि जिसके थनों के अंदर दूध सूख चुका था, क्या हाथ रखना था, अल्लाह उस बकरी के अंदर जान पैदा कर देता है। हाथ क्या फेरा, उसके थनों में दूध निकलने लगा। ऐसा लगता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दूध के थनों को आबे कौसर के साथ कनेक्ट कर दिया हो। ऐसा नबी ने बर्तन से दूध दाना शुरू कर दिया। एक बर्तन भर गया, 2 भरे। उम्मे माबद के घर में जितने बर्तन थे तमाम दूध से भर गए, दूध से भर गए। फिर नबी ने दूध पिया, अबू बकर ने पिया, उम्मे माबद ने पिया, उम्मे माबद के बेटे ने पिया। और नबी का ऐसा चेहरा उम्मे माबद ने देखा तो नबी का नाम याद, नबी का नाम पूछना भूल गई। नबी अबू बकर के साथ चले गए। जब शाम का वक्त हुआ तो उम्मे माबद का शौहर घर बकरियाँ चरा कर जब घर आया तो क्या देखता है कि उसके घर के अंदर अल्लाह की रहमत बरस रही है।
उसके घर में रहमत ही रहमत है, मुश्क अंबर की खुशबुएं आने लगी। अबू माबद उसके शौहर का नाम था। अबू माबद कहता है कि उम्मे माबूद, आज क्या है, माहौल अजीब अजीब लग रहा है, माहौल बदला बदला लग रहा है, बड़ी अच्छी प्यारी खुशबुएं आ रही है, हमारे घर में अल्लाह की रहमतें बरस रही है, क्या बात है। तो उम्मे माबद ने नबी का नाम नहीं पूछा था, इश्क में ऐसी गुम हो गई थी, चेहरा देखकर नाम पूछना भूल गई। तो उम्मे माबद ने अपनी तरफ से मुबारक नाम रख दिया उसने, कि एक मुबारक आया था। और क्या एक मुबारक आया, नबी की तारीफ कर रही है कि एक मुबारक शख्स आया। क्या उसने अपनी कमज़ोर बकरी पे हाथ रखा तो अल्लाह ने जान पैदा कर दी, हाथ रखा दूध की नहरें जारी हो गई। और इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि चेहरे से नूर निकल रहा है, ऐसा लगता था। और ऐसा था कि उसके बाल घुंघरालू बाल थे, उसकी दोनों पलकें मिली हुई थी, और जब बोलता था तो कशिश पैदा होती थी। और उसके साथ में जो था ऐसा अदब करता था, ऐसा अदब करता था कि हाथ बांधे खड़ा रहा है, हाथ बांधे खड़ा रहा है, एक एक लफ्ज पर उसकी खिदमत कर रहा था। ऐसा मुबारक शख्स था। कहाँ से आया था कि पता नहीं, इधर कहीं चला गया। फिर दोस्तों दिन गुजर रहे हैं, उम्मे माबद की बकरी के अंदर दूध शुरू हो चुका है। फिर अचानक क्या हुआ कि आपके घर के अंदर माल कम हो गया, घर में जो राशन था वो कम हो गया। अब राशन खरीदने के लिए उम्मे माबद अपने बेटे को लेकर दुकान पर जाती है। जब रास्ते में गई तो राशन नहीं मिला, आगे चलती चलती रही तो मदीने में पहुंच गई है। मदीने में जहां हर आशिक जाने की तमन्ना करता है, हर आशिक की ख्वाहिश ये होती है कि या रसूलल्लाह हमें भी आपके दर पर बुला रही, या रसूलल्लाह हमारी भी हाजिरी आपके बारगाह में हो जाए। हर आशिक की तमन्ना ये होती है। वो उम्मे माबद पहुंच गई मदीने के अंदर। अब साथ में उम्मे माबद का बेटा भी है, उस बेटे की नज़र अबू बकर सिद्दीक पर पड़ी। अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे, नज़र पड़ गई, चिल्ला उठा, ए माँ देखो वो मुबारक का दोस्त चला, जो हमारे घर मुबारक आया था इसका ये दोस्त साथ में था, ये चला। उम्मे माबद ने देखा कि मुबारक का दोस्त था, चला तो दौड़ती हुई अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंच गई और अबू बकर से कहती है कि मुबारक कहाँ है, मुबारक कहाँ रहता है। तो अबू बकर सिद्दीक सोच में पड़ गई कि कौन मुबारक है, किस मुबारक की बात करती है। कहा किस मुबारक की बात करती हो। तो उसने कहा कि आपको मालूम नहीं है, आप उस मुबारक के साथ हमारे डेरे पे आए थे और जब वो एक कमज़ोर बकरी पर हाथ रखा था तो अल्लाह ने जान पैदा कर दी थी। उसने जब हाथ फेरा था तो थनों में दूध निकल आया था, आपने भी दूध पिया था, उस मुबारक ने भी दूध पिया था। अबू बकर समझ जाती है तो वही औरत है, ये मोहम्मद का पता पूछ रही है, ये मुस्तफ़ा का एड्रेस मांग रही है। अबू बकर कहता अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें मोहम्मद के कासेने पे ले जाता हूँ, मोहम्मद की बारगाह में ले जाता हूँ। दोस्तों अबू बकर सिद्दीक उस औरत को नबी की बारगाह में ले गए। हमारे और तुम्हारे नबी मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, सहाबा का जुर्मुट लगा हुआ है। छोटे से बच्चे ने नबी के चेहरे को देखा, चिल्ला उठा, या ए मेरी माँ सुन, वो मुबारक जो हमारे घर आया था यही मुबारक है, यही बैठा नजर आता है। उम्मे माबद अपने बेटे को लेकर नबी की बारगाह में पहुंची। थोड़ा सा वक्त गुजारा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। मुसलमान होने के बाद जब वापस वो अपने घर आई, जब घर आई तो शाम का वक्त हुआ। जब शाम का वक्त हुआ तो उसका शौहर बकरियां चरा कर घर आया है और कहता है कि उम्मे माबद क्या आज फिर मुबारक हमारे घर आया, क्या फिर हमारे घर तशरीफ़ लाया था मुबारक। तो कहती है उम्मे माबद कि अबू माबद मुबारक हमारे घर तशरीफ़ नहीं लाया, मैं खुद उसे मिलकर आई हूँ, मैं उसे खुद मिलकर आई हुई हूँ। तो कहता है इतनी खुशबू है, नबी से मिलकर आए तो इतनी खुशबू आ जाए कि गर महक उठे। तो कहते हैं कि अबू माबद बता, ए उम्मे माबद बताओ मुबारक कहाँ है, मुझे भी उसकी बारगाह में ले चल। तो उम्मे माबद कहती है कि ए अबू माबद सुन, जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है हम उसे मुबारक कहते हैं, जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है हम उसे मुबारक कहते हैं। फिर मेरे दोस्तों
उस बकरी पर जब नबी ने हाथ रखा था, दूध ऐसा दिया था कि वो बकरी हज़रत फ़ारूक आज़म के ज़माने तक ज़िंदा रही। हज़रत फ़ारूक आज़म के ज़माने तक वो बकरी ज़िंदा रही और वहाँ तक मुसलसल दूध देती रही। और तारीख़ ये कहती है बकरी रोज़ाना इतना दूध देती थी कि उम्मे माबद के घर में, उसके महल्ले में जितने भी मकान थे, तमाम मकान वाले दूध को लेते और खीर बनाया करते थे, खीर बनाया करते थे। और दोस्तों जब शाम का वक्त होता ने, तो शाम का जब वक्त होता तो अबू माबद जब घर में आता, जब खाने के लिए बैठता, तो उम्मे माबद जब खाना लेकर आती तो अबू माबद कहता खाना बाद में दे, पहले मुझे मुबारक का तारीफ़ सुना। मुबारक के चेहरा जो तूने देखा उसकी तारीफ़ कर। तो मेरे दोस्तों रोज़ाना नबी के चेहरे की वो तारीफ़ करती थी। ऐसा लगता था कि रोज़ाना उम्मे माबद के घर के अंदर मुस्तफ़ा की मिलाद होया करती थी। रोज़ाना उम्मे माबद के घर में हम साल में एक मर्तबा, हम साल के अंदर 10-12 दिन नबी की मिलाद करते हैं, लेकिन उम्मे माबद एक मर्तबा क्या नबी उसके घर में आ गए, क्या चेहरे का दीदार करा दिया। फिर मेरे दोस्त रोज़ाना नबी की मिलाद वहाँ हुआ करती थी, रोज़ाना नबी के गुण गाए किया करते थे। तो दोस्तों नबी का चेहरा ऐसा चेहरा था, जो नबी के चेहरे को देख लेता था तो ईमान ले आता। नबी के चेहरे को देखता था तो नबी के चेहरे में ऐसा गुम हो जाता कि नबी के नाम पर गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाते थे। वद्दुहा वल्लैल जा सजा, कसम है महबूब तेरे रुख अनवर की, कसम है महबूब तेरे चेहरे की, और कसम है तेरी जुल्फ़ों की। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता मैं गुलशन तेरा आबाद रहे।